ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक प्रिंसेस को बचाने के लिए जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें टिम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में होता है। अब क्योंकि उसके पिता की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए वो अपने बेटे से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम भी बड़े होकर एक म्यूजिशियन बन जाना। क्योंकि टिम के पिता भी एक म्यूजिशियन थे और उनका मानना था कि म्यूजिक से इंसान वो हर एक चीज़ हासिल कर सकता है जो दुनिया में वो कर सकता है। वहीं पर टिम में भी एक खासियत होती है कि वो थोड़ा मोड़ा म्यूजिक जानता था, जिसके बाद टिम के डैड की मौत हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद टिम ऑस्ट्रिया की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसने वहाँ के एक म्यूजिक स्कूल में दाखिला ले लिया था। वहीं पर ट्रेन में टिम को एक लड़की मिलती है जिसका नाम सूफी होता है। सूफी भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टिम जा रहा था। इन दोनों ने एक ही स्कूल में एडमिशन लिया था क्योंकि सूफी भी एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। जिसके बाद दोनों म्यूजिक सुनते सुनते ट्रेन में सो जाते हैं। जब इनकी आंखें खुलती है तो वो स्कूल पहुंच चुके थे, जहां पर टिम को प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है जो बहुत बड़े इंसान हुआ करते थे और वो टिम के डैड की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। जिसके बाद टिम को उसके रूम में पहुंचा दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है, लेकिन उसका रूममेट उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो पहले हमेशा अकेले रहा करता था और अब उसे टिम के साथ रहना होगा। जिसके कुछ दिनों बाद उस लड़के की टिम से दोस्ती हो जाती है और वो उसे स्कूल घुमाने के लिए ले जाता है जहाँ वो यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का सामने आता है जो उसके रूममेट को मारने लगता है। जिसके बाद वो टिम को बताता है कि तुम इस इंसान से दूर रहना, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। टिम को ये सब कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी उसका रूममेट बताता है कि इस लड़के से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि उसके दादाजी बहुत बड़े सिंगर हैं। अब टिम और उसका रूममेट अपनी क्लासेस लगाकर अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ से हमें दो कहानियाँ एक साथ देखने को मिलेंगी, जहाँ हम एक तरफ मैजिकल वर्ल्ड को देखेंगे तो एक तरफ रियल वर्ल्ड को। आगे दिखाया जाता है कि टिम को बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने का शौक होता है, इसलिए वो एक दिन कहानी पढ़ रहा होता है जिस कहानी का नाम होता है द मैजिक फ्लूट यानी कि जादुई बांसुरी। इस कहानी में भी एक राजकुमार होता है जिसे राजकुमारी को बचाना होता है। आज रात टिम इसी कहानी को बैठकर पढ़ रहा होता है, तभी उसे रोशनी नजर आती है। वो रोशनी का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर एक खाली जगह पर एक किताब को रख देता है। तभी वहां पर एक रास्ता खुल जाता है और वहां पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर जाती है जो टिम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस कहानी का हिस्सा बनना होगा और जो भी खतरे आएंगे तुम्हें उसका सामना करना होगा। तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम स्कूल में रह सकते हो, ये फैसला तुम्हारा होगा। जिसके बाद टिम जादुई दुनिया में जाने का फैसला करता है और उन चमकते हुए रोशनी के गोलों को बताता है। तभी वो अचानक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये जादुई दुनिया थी जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है। जब टिम थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक डीमन स्नेक आ जाता है, लेकिन टिम किसी तरह से स्नेक से बचकर एक गुफा में छुप जाता है ताकि वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके। इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र होता है, इसलिए टिम स्नेक को भगाने के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन स्नेक को इस गाने से कोई भी असर नहीं पड़ता। जिसके बाद टिम उस गुफा से निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर 3 जादूगरनियां आ जाती है जिन्होंने उस स्नेक को अपने जादू से सुला दिया होता है, लेकिन टिम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था, इसलिए वो जादूगरनियां उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। कुछ दूर चलने पर वो टिम को वहीं पर छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो राजा के लिए पक्षियों को पकड़ता था। तब तक टिम को भी होश आ जाता है और वो उस आदमी को सोचता है कि इसने ही मेरी जान बचाई है। जब टिम उससे पूछता है तो वो उससे झूठ कहता है और कहता है कि उसने ही उसकी जान बचाई है।
अब वो टिम को एक राजकुमार समझ रहा होता है, इसलिए उनकी जान बचाने के बदले उनसे इनाम मांगता है। जब वो जादूगरनियां ये सुनती हैं कि टिम एक राजकुमार है तो वो वहाँ पर वापस आती हैं और उससे कहती हैं कि राजकुमार, हम आपका वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो उससे कहती हैं कि आपको हमारी रानी से मिलना पड़ेगा, लेकिन वो पक्षियों वाला आदमी बार बार बकर बकर कर रहा होता है, इसलिए वो जादूगरनियां अपने जादू का इस्तेमाल करके उसकी जुबान को बंद कर देती हैं। जिसके बाद वो रानी को टिम की शक्ल दिखाकर उसे अपने साथ लाने के लिए पूछती हैं, तो रानी उससे हाँ करती है। जिसके बाद टिम और उस पक्षी पकड़ने वाले आदमी को रानी के पास ले आया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रानी भी एक जादूगरनी है। उसकी बेटी को एक बड़ा इंसान उठाकर ले गया है जो कि इस शहर के राजा का सिपाही होता है। वहीं पर रानी टिम से मदद मांगती है और कहती है कि आप एक राजकुमार हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें जाकर मेरी बेटी को उस इंसान से बचाकर वापस लाना होगा। अब ये सुनने के बाद टिम उनकी बात मान लेता है और वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। इस सफर में उसका साथी पक्षी पकड़ने वाला आदमी होता है। साथ ही वो 3 जादूगरनियां टिम को एक म्यूजिक बॉक्स देती हैं और साथ ही एक बांसुरी, और उससे कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी सफर में मदद करेंगी। अब टिम को उस इंसान तक पहुंचना है जिसने रानी की बेटी को किडनैप किया है। जैसे ही वो अपना सफर शुरू करता है, उसके पीछे से एक आवाज आने लगती है और अचानक ही वो जादुई दुनिया से असल दुनिया में पहुंच जाता है, यानी कि उस लाइब्रेरी में जहां से टिम उस जादुई दुनिया में गया था। क्योंकि जादुई दुनिया में पहुंचने के लिए एक निश्चित टाइम होता था और टिम रात में ही उस जादुई दुनिया में जा सकता था। अगर टिम को दोबारा से जादुई दुनिया में जाना है तो रात का इंतजार करना होगा, लेकिन वो अपनी दुनिया में आने के बाद किसी से भी कुछ नहीं कहता और अपनी म्यूजिक क्लासें लेने लगता है। जिसके बाद वो असल दुनिया की दोस्त सूफी से मिलता है। जब रात होती है तो वो दोबारा से लाइब्रेरी में जाकर खाली जगह पर किताब रखता है। जिसके बाद टिम दोबारा से जादुई दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसके लिए वक्त रुक चुका था। इधर हम टिम के साथी को देखते हैं जो उस जगह में पहुंच जाता है जहां उस सिपाही ने रानी की बेटी को किडनैप करके रखा होता है। वो उसके साथ गलत काम किया करता था। जहां पहुंचने पर वो रानी की बेटी से कहता है कि मुझे यहाँ पर आपको बचाने के लिए आपकी मॉम ने भेजा है, ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर आपकी मॉम के पास पहुँचा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रानी की बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तब तक इनके पीछे वो सिपाही पड़ जाता है जिसने रानी की बेटी को किडनैप करके यहाँ लाया था। जब ये दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें टिम मिल जाता है और अब ये सभी रानी की बेटी को बचाकर यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी इन्हें वो सिपाही देख लेता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी टिम वही म्यूजिक बॉक्स निकालकर बजाने लगता है जो उसे जादूगरनी ने दिया था, जिसके म्यूजिक को सुनकर वो सारे सिपाही नाचने लगते हैं और देखते ही देखते गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वहाँ का राजा आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग झुक जाते हैं। राजा पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, तो रानी की बेटी राजा को बताने लगती है और कहती है कि इस सिपाही ने मुझे अगवा करके अपना गुलाम बनाया था। ये दोनों आदमी मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। ये बात सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। फिर राजा रानी की बेटी से कहता है कि अब तुम पर कोई भी जुल्म नहीं करेगा, लेकिन राजा कहता है कि मैं तुम तीनों को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ इम्तिहान देने होंगे। जिसके बाद राजा के सिपाही टिम और उसके साथी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, लेकिन तभी अचानक टिम अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब भी टिम अपनी दुनिया में आकर किसी को भी जादुई दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताता। इधर टिम का रूममेट उससे काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि टिम आधी रात में उसे बिना कुछ बताए कहीं चले जाया करता था। लेकिन हम तो जानते हैं कि टिम उस जादुई दुनिया में जाता था, लेकिन टिम इतना कुछ सुनने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताता। इसी रात वहाँ पर सोफी भी आ जाती है जो यहाँ के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि एक लड़की किसी भी लड़के के कमरे में नहीं आ सकती थी और टिम के करीब आने की कोशिश करने लगती है। तभी टिम को याद आता है कि उसका कहानी में जाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो बिना कुछ बताए सोफी को वहीं छोड़कर लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ वो फिर से जादुई दुनिया में पहुँच जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर रानी की बेटी नहीं होती है, तो राजा उससे कहता है कि नहीं, तुमने यहाँ आने में कोई देरी नहीं की है, मैं तो बस तुम्हारा एक इम्तिहान लेना चाहता था। अब राजा टिम से कहता है कि तुम्हें लंबे वक्त तक चुप रहना होगा, जिसके बाद तुम्हें रानी की बेटी से मिला दिया जाएगा। इसके बाद टिम को उस जगह में ले जाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ सिपाही होते हैं और अब यहाँ पर इन्हें खामोश रहना है, लेकिन इन्हें ये नहीं
बताया गया होता है कि इन्हें कितने टाइम तक चुप रहना है। इसी वजह से टिम का साथी बोलने लगता है और अचानक ही गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें रानी की बेटी को दिखाया जाता है जो दोबारा से उस सिपाही के कब्जे में आ जाती है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है जो राजकुमारी से पूछने लगती है और कहती है कि क्या अभी तक तुम्हें राजकुमार बचाने के लिए नहीं आए हैं, और मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने अभी तक क्यों नहीं किया। और यहाँ हमें पता चलता है कि रानी एक एविल रानी है जो बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि वो अपनी बेटी का इस्तेमाल यहाँ के राजा को मारने के लिए कर रही है और उसने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अपनी बेटी से ये सब कुछ कहकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन कमरे के बाहर खड़े सिपाही रानी की सारी बातें सुन लेते हैं और अपने राजा को सारी बातें बता देते हैं कि राजा की जान खतरे में है। जब ये सब बातें राजा को पता चलती है तो वो रानी की बेटी के पास आते हैं, जिसके बाद रानी की बेटी राजा को सारा सच बता देती है। अब रानी की बेटी टिम को ढूंढते हुए उस जगह में पहुंच जाती है जहां पर टिम खामोश खड़ा होता है। अब वो टिम से बहुत ज्यादा बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम जानते हैं कि टिम को ऐसा राजा ने करने के लिए कहा था। इसलिए रानी की बेटी को गुस्सा आता है और वो वहां से बिना कुछ कहे चले जाती है, जिसके बाद टिम को आज़ाद कर दिया जाता है क्योंकि उसने इस इम्तिहान को पास कर लिया था। इसके साथ ही दिए गए वक्त के अनुसार टिम को आज़ाद कर दिया जाता है। अब टिम वापस से अपनी असली दुनिया में आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल के नियमों को तोड़ा था। अब वो जल्दी से सोफी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज होती है क्योंकि टिम उसे सही से वक्त नहीं दे पा रहा था। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम दोनों को साथ रहना है तो मुझे वो कहानी को खत्म करना होगा। अब सोफी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद टिम अपने रूममेट के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बता देता है कि कैसे वो जादुई दुनिया में फंस गया है और उसके पास एक जादुई बांसुरी है, लेकिन उसका रूममेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद टिम वापस से जादुई दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो इस बार देखता है कि रानी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाली थी और राजा की हुकूमत को तबाह करना चाहती थी। इसलिए हम देखते हैं कि उसने पूरी दुनिया में काला जादू फैला दिया था। इसका मतलब साफ था कि कहानी का राजकुमार ये सब कुछ ठीक कर सकता था। वो रानी की बेटी के साथ मिलकर जमीन में एक रास्ता बनाता है जिससे चारों तरफ आग लग जाती है, जिसके बाद टिम अपनी जादुई बांसुरी बजाने लगता है जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए टिम को किसी भी कीमत में रानी की बेटी को बचाना होगा जो कि एक प्रिंसेस है। प्रिंसेस को बचाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी टिम किसी तरह से राजकुमारी को बचा लेता है। इसके साथ ही रानी का जादू खत्म हो जाता है। इस तरह से राजा का शहर डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है, जिसके बाद रानी की बेटी को वहां की राजकुमारी बना दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी पूरी हो जाती है। अब टिम सभी लोगों से अलविदा कहकर अपनी असल दुनिया में आ जाता है जहां उसे अपने प्यार को बचाना होता है क्योंकि सूफी भी अब अपना स्कूल छोड़कर जा चुकी थी। वो सीधे स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लगता है कि सूफी यहां से जा चुकी है, लेकिन तभी अचानक ही उसे स्टेशन में सूफी मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टिम ने असल दुनिया को भी बचा लिया था और जादुई दुनिया को भी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।